प्यारे दोस्तों, आज का इबरतनाक वाकया देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक झूठी औरत ने अपनी बहू के साथ जो गंदा सलूक किया, उसके बाद दुनिया में और उसकी कब्र के साथ अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि जिसे सुनकर आप गुनाहों से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं ईरान के एक छोटे से कस्बे मकेर की एक लड़की की जुबानी। मेरा नाम नूरजहां है और मेरी सास का नाम रशीदा था। जब मैं अपने ससुराल आई तो महज 16 साल की थी, एक नाबालिग लड़की। मेरा शौहर सरफराज मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती थीं, यह देखे बगैर कि लड़की की उम्र क्या है। बस शादी करने पर जोर दिया जाता था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी सरफराज का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में था। ना जाने मेरा शौहर कैसा होगा और ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरा घूंघट झटके से उठाया गया। घबराकर जब मैंने नजरें उठाईं, तो मेरे सामने मेरी सास रशीदा बीवी खड़ी थी। माथे पर बल, आंखों में गुस्सा और सर से पांव तक मुझे घूरने के बाद उन्होंने जो बात कही उससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुझे यहाँ ब्याह कर लाई हूँ, तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं, सबने पहली औलाद बेटा ही पैदा किया है। तेरी बहनें, तेरी भाभियाँ और बाकी औरतें सबने 2-2 हीरे पैदा किए हैं। अब तुझसे भी यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्दी से पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराते हुए सर झुकाकर उनकी बात सुनती रही, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वह भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तेरी माँ नहीं बल्कि सास बन जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने मेरा गाल थपथपाया और वहाँ से चली गई। मुझे लगा था कि मेरी सास नरम मिजाज और अच्छी तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गई और मुझे उनसे खौफ आने लगा। मैं यूं ही सहमी हुई बैठी थी कि सरफराज कमरे में दाखिल हुआ और आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा और उसका रवैया उसकी माँ से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मेरे दिल में सरफराज की मोहब्बत उतरने लगी। सरफराज भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना पहाड़ जैसा लगने लगा। अगर सास को खुश रखती तो शौहर नाराज हो जाता, और अगर शौहर को वक्त देती तो सास 100 बातें सुनाती। मैं इन तमाम हालात से मानसिक दबाव का शिकार हो चुकी थी। सुबह से शाम तक मैं घर के सारे काम करती, और अगर सास के रिश्तेदार आ जाते तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। रात को सरफराज आता तो मैं रो रो कर कहने लगी, मैं क्या करूं? पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूं। जिस वक्त आप घर आते हैं उसी वक्त मुझे फुर्सत मिलती है। अम्मा जी भी मेरा हाथ नहीं बटाती। मैं अपने शौहर को यह सब कुछ बता ही रही थी कि सास कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वह फौरन हाय हाय करती अंदर दाखिल हो गई और गुस्से में कहने लगी, हाँ, यही दिन देखना रह गया था। मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, मगर तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए चंद दिन ही हुए हैं और देख बेटा कैसे तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। बेटा, मेरे घुटनों में दर्द था। तू जानती है कि मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द होता है। मैंने सोचा था कि एक दिन अगर यह काम कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर को यह घर इसका भी तो है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह तो अपनी सुस्ती में मुझे भी घसीट लाएगी। जब सरफराज ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वह मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी माँ को रुला दिया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे सामने माँ की शिकायत की, वह सारी रात मैंने बाहर सहन में रोते हुए गुजारी। मगर ना सास ने मुझे कमरे में आने को कहा और ना ही शौहर ने। अगली सुबह तक मेरा वजूद अकड़ चुका था। धीरे धीरे सास ने सरफराज को मेरे खिलाफ भड़काकर उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया।
2 महीने गुजरे तो सास ने एक रोज सरफराज के घर आते ही कहा, सरफराज यह क्या माजरा है? शादी को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। सरफराज तो सर झुकाकर बैठ गया, मगर मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और तंज भरे लहजे में कहने लगी, क्या कोई नुक्स तो नहीं है तुझ में? कहीं मैं बाज बहू तो नहीं ले आई? अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तू डॉक्टर के पास जाएगी और जाकर दवा लेकर आएगी। समझी, गलती से मैंने अपनी सास के सामने कह दिया। औलाद देना या ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ने औलाद का आना लिखा होगा तब आ जाएगी। अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सास ने मेरी चोटी पकड़ ली। बालों से खींचते हुए मुझे अपने सामने करके कहने लगी, तेरी इतनी मजाल जो मेरे सामने जुबान चलाए। तू होती कौन है यह कहने वाली? मुझे अपने बेटे की औलाद चाहिए और वह भी मेरे सामने, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे सरफराज से तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाने में। तलाक का नाम सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं रोने लगी और सरफराज से कहने लगी, सरफराज चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे इसरार पर सरफराज मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तमाम टेस्ट ठीक आए और डॉक्टर ने कुछ दवाएं दे दी। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। सास बहुत खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है। मैं पोते की दादी बनने वाली हूँ। मैं भी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना मेरी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी बेटे का तसव्वुर करती थी, मगर जब रात को कुरान पाक की तिलावत करके सोती तो ख्वाब में मुझे एक बेहतरीन हसीन, तुम जानती हो ना कि अम्मी वैसे ही बेटी के नाम से चिढ़ती हैं। वह सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती हैं। बस यह दुआ करो कि बेटा हो जाए, अम्मी खुश हो जाएंगी। मैं चुप सी होकर रह गई। 5 महीने गुजरे तो सास मुझे सीधा डॉक्टर के पास ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सास की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह फौरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, खैर से मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं। मगर डॉक्टर ने अगला जुमला कहकर उनकी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बोली, अम्मी जी पोते नहीं बल्कि पोतिया। दरअसल आपकी बहू 2 शहजादियों को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। मैं भी सहम गई, मगर मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा था कि मैं 2 बच्चियों की मां बनने वाली हूं। काश कोई मेरी सास के दिल से यह बुरे ख्याल निकाल पाता। वह बिल्कुल खामोश हो गई। तबीयत काफी खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती यह दवाएं जरूर खानी होंगी ताकि बच्चे सही तरह हों और किसी तरह की पेचीदगी ना हो। मगर मेरी सास इतनी जालिम निकली कि उन्होंने वह दवाएं लेकर ही ना दी। कहने लगी, मेरे बेटे के पैसे इतने फालतू नहीं हैं। वह कोई हराम का माल नहीं कमाता जो तुझ पर उड़ा दे। एकदम से उन्होंने मुझसे अपना रवैया बदल लिया और मुझे घर ले आई। घर आते ही उन्होंने बिस्तरों की चादर बदल दी और अपने और सरफराज के सारे कपड़े निकालकर कपड़ों का ढेर लगा दिया। वॉशिंग मशीन भी अलग कर दी और कहने लगी, यह सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा कर आ। मुझे शाम से पहले यह सारा काम खत्म चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी मेरे साथ यह जुल्म मत करो। मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरी हालत पर रहम करो। मगर सास को कहां रहम आने वाला था। मैं रोते हुए कपड़े धो रही थी। भूखी थी, दिन भर कुछ खाया नहीं था और चक्कर आने लगे थे। सास की नफरत और जुल्म इतने बढ़ गए थे कि वह बिल्कुल फिरौन बन बैठी थी। मैंने सास की नजरों से बचकर सरफराज को फोन मिलाया। उस वक्त वह नौकरी पर था। 2 बार कॉल करने के बाद उसने मेरा कॉल उठा लिया। मैं रोते हुए सरफराज से कहने लगी, जल्दी से घर आ जाइए। अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। अभी यह अल्फाज मेरे मुंह में थे कि मेरी सास ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और कहने लगी, बेटा आते हुए दाल सब्जी लेते आना। और फिर खुद ही फोन बंद कर दिया। फिर गुस्से में मोबाइल उठाकर फर्श पर दे मारा। मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारकर कहने लगी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में। मेरी शिकायत मेरे बेटे से करेगी? जिस तरह खुद मनहूस है वैसी ही बेटियां पैदा करके देने वाली है। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुझे ब्याह करना लाती।
अब देख मैं सरफराज से कैसे तेरी तलाक करवाती हूँ। गुस्से से मुझे दबोच कर बाहर ले आई और बोली, यह सारे कपड़े छत पर डाल। मैं रोते हुए कहने लगी, मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, मगर वह गुस्से में मुझे गालियाँ देने लगी। जैसे तैसे मैंने कपड़ों को टोकरी में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वह भी अपनी बीवियों और बच्चों में इतने मशरूफ थे कि कभी कभी मुझे फोन करके हाल पूछ लेते, वरना उन्हें तो मैं शायद भूल ही चुकी थी। बहनें भी अपने घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। अगर उन्हें फोन करती तो वह अपने दुख रोने लगती। मैं कांपते हुए छत पर पहुंची। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और पेट में दर्द उठने लगा, मगर फिर भी मैंने कपड़े छत पर सुखाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद सरफराज घर में दाखिल हुआ। मेरी सास फौरन सर बांधकर आंगन में चारपाई पर बैठ गई। सरफराज ने आकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी सास झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इस लड़की को मना करती रहती हूँ कि छत पर मत जाया कर, लेकिन जब छत पर जाती है तो पड़ोस की परवीन का लड़का भी वहीं डगमगाने लगता है। पता नहीं दोनों के बीच क्या नैनमटक्का चल रहा होता है। मैं छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक सरफराज वहां आ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं और घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। सरफराज ने देखा तो सामने पड़ोस का लड़का भी इत्तेफाक से छत पर ही मौजूद था और मुझे देख रहा था। मुझे सब बातों का होश नहीं था। सरफराज वहीं से चिल्लाया। मैं मां बनने वाली थी, मगर फिर भी उन्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वहीं छत पर एक कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे सर, कंधों और पीठ पर वह डंडे मार मार कर मुझे नीला नीली कर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती क्या है, आखिर कितना जुल्म बर्दाश्त करती। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यूं ही छत पर लावारिस की तरह पड़ी थी। मुझे होश में आता देख मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, अगर तू मेरे बच्चों की मां बनने वाली ना होती तो मैं कब का तुझे तलाक दे चुका होता। तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी आपकी अम्मा ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब तबीयत देखकर आखिरकार सरफराज को कुछ रमा ही गया। वह मुझे छत से नीचे लेकर आया और अपनी माँ से भी उखड़ा उखड़ा करने लगा। जब मेरी सास ने उसे बताया कि मैं बच्चियों की मां बनने वाली हूं तो सरफराज मुस्कुरा उठा। अब उन्हें भी अपनी बेटियों से मोहब्बत होने लगी थी। सिर्फ अपनी मां के डर से वह इजहार नहीं करते, लेकिन अपनी मां के इस जालिम रवैये पर उसने साफ अल्फाज में कह दिया, लड़का हो या लड़की मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े होंगे। मैंने ही इन्हें पालना है और यह अपना रिजक अपने साथ लेकर आएंगी। जिसने मुझे बेटियां दी हैं वही बेटा भी देगा। अपने शौहर को यूं बदलते देख मेरे दिल में कुछ सुकून सा उतर आया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी मगर दूसरी काफी मुझे और मेरी बच्चियों को बद्दुआ देती रहती। वह यही कहती, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रहती। एक रोज मेरी दोनों बच्चियां बेड पर लेटी सो रही थीं और मैं नमाज अदा कर रही थी। तभी सास की आवाज आई। वह चीखकर कह रही थीं, मुझे भूख लगी है, आकर रोटी बनाकर दे दो। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार चिल्लाती रहीं। यह समझकर कि मैं सो रही हूँ, वह साथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेरी दोनों बच्चियां उनकी चीख पुकार से जाग चुकी थीं। सास ने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो बजाय बच्चियों को चुप कराने के वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और डंडा उनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से उन्होंने मारा कि उनकी चीखें आज भी याद करती हूं तो मेरे दिल से आह निकलती है। मैं वहीं जान मास पर बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बच्चियां नील नील हो चुकी थीं। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आखिर मैं कब तक उनकी उम्र का लिहाज करती।
अब तक मैंने उन्हें बड़ी उम्र की औरत समझकर लिहाज किया था कि वह रिश्ते और मुकाम में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मुझे उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से में बाहर निकली और कहने लगी, यह क्या किया आपने? आप इंसान हैं या शैतान? एक बार भी आपको मेरी बच्चियों पर रहम नहीं आया। तुम जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी भी क्या नफरत थी कि इंसान अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठे। इतना कहकर मैं अपनी सास को गर्दन से पकड़ चुकी थी। मैं नहीं जानती मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर मैंने अपनी सास को जोर से पीछे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह शायद मेरी बदकिस्मती थी कि सरफराज उसी वक्त घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होते ही उसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सास को मारकर गिरा रही हूं। वह गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी सास को तो मौका मिल गया। रोते हुए वह अपने बेटे के सीने से लग गई और फूट फूट कर कहने लगी, देख तेरी बीवी मुझ पर कैसे जुल्म कर रही है। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इसे बहू बनाकर लाई। मैं सरफराज को रोते हुए कह रही थी, देखो दोनों बच्चियों को कितने जालिम तरीके से आकर मारा है तुम्हारी माँ ने, मगर बगैर मेरी कोई बात सुने सरफराज मुझे तलाक दे चुका था। तलाक देकर कहने लगा, दफा हो जाओ इस घर से, तुम्हारा अब इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तलाक के लफ्ज सुनते ही मेरा वजूद जैसे ठंडा पड़ चुका था। सरफराज से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने अपनी जख्मी बच्चियों को उठाया और रोते हुए सरफराज से कहा, एक आखिरी बार इन बच्चियों को देख लो, इनकी टांगें बहुत जख्मी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मगर बगैर मेरी कोई बात सुने सरफराज घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बच्चियों को लेकर सीधा अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जब अपने मायके पहुंची तो तीनों भाभियों ने उदासी के साथ मेरा स्वागत किया। मेरी भाभियां मेरे भाइयों से कहने लगी, अब यह यही रहेगी, इसकी दोनों बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, इनके खर्चे, स्कूल की पढ़ाई, यह सब कौन करेगा? कल को इनकी शादी भी तो करनी होगी। यह सब कुछ आप तीनों भाई कैसे कर पाओगे? अपनी औलाद पालो या अपनी बहन की दो दो लड़कियां। अभी मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी भाभियां इस तरह की बातें कर रही थीं। मैं रोने लगी, या अल्लाह, मजबूर इंसान का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने जैसे तैसे करके अपना गुजारा शुरू किया। 10वीं क्लास तक मैं पढ़ी हुई थी, इसलिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर मुझे सिलाई भी आती थी, तो मैंने लोगों के कपड़े सिल कर खर्च चलाना शुरू कर दिया। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं थी, अपना कमाकर खुद और अपनी बेटियों को खिला रही थी। मगर उसके बावजूद मेरी भाभियां मुझे बातें सुनाया करती थीं, क्योंकि मैं तलाकशुदा जो थी। हमारे समाज में तलाकशुदा औरत की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे शौहर ने पलटकर ना अपनी बच्चियों की खबर ली और ना मेरी। कई बार जब मेरे भाई के बच्चे मेरी बच्चियों का मजाक उड़ाते और उन्हें मारते तो मुझे दुख होता, मगर करती भी क्या? यहां से कहीं और जा भी तो नहीं सकती थी। एक रोज मोहल्ले तक यह खबर पहुंची कि मेरी सास ने सरफराज की दूसरी शादी करवा दी है और दूसरी शादी से सरफराज को अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया है। यह सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुझे भी बेटा दे देता और मैं आज सरफराज के साथ शायद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। मगर शायद मेरी किस्मत में यह ठोकरें खाना लिखा था। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मैं जमाने की ठोकरें खाकर मजबूत हो गई। मगर वहीं दूसरी तरफ उस मोहल्ले की औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने यहाँ आती रहती थी, वह मुझे मेरे ससुराल की खबरें जरूर देती थी। एक रोज जब वह हमारे घर आई तो उसने मुझे बताया, सरफराज की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। सरफराज की बीवी होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से कॉल पर बातें करती है। मैंने खुद उसे छत पर कई बार लड़कों से आंखें चार करते देखा है। एक रोज ना जाने सास और बहू में किस बात पर झगड़ा हुआ कि बजाय बीवी को समझाने के सरफराज अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले 1 हफ्ते से सरफराज अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल जा चुका है और उसकी मां अकेली घर में रह रही है। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही मकाफात अमल है। जो गंदे इल्जाम उसने मुझ पर लगाए थे वह सब दूसरी बहू के लिए सच हो गए।
न सिर्फ इतना बल्कि जिस बेटे की खातिर वह जीती मरती थी वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। रशीदा बीवी को मरे हुए 7 दिन गुजर चुके थे मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे पड़ी थी। सुनने में आया कि उसे मरे हुए 6-7 दिन हो चुके थे। कमरे के फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी और जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और आंखों को कीड़े खा रहे थे और जिस्म का गोश्त बाहर निकल आया था। यह मंजर बड़ा ही डरावना था। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया कि रशीदा बीवी का इंतकाल हो चुका है। लोग जमा होने लगे लेकिन मयत इतनी खराब हालत में थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। जो भी मयत के पास जाता उसे उल्टियां आने लगती। हालत ऐसी थी कि लोग जनाजे में भी शिरकत नहीं कर रहे थे और जो हुए वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जब रशीदा बीवी को कब्र में उतारा गया तो अभी सरफराज और जुबैर कब्र में मौजूद ही थे कि अचानक कब्र में आग भड़क उठी। सरफराज और जुबैर बाहर निकल आए। लोग डरकर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इससे पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर कोई कहने लगा कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया है। सरफराज भी घबराया हुआ था। जब उसने आगे बढ़कर अपनी मां का हाल देखा तो वह बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था। रशीदा बीवी का पेट फट चुका था और एक बड़ा सा काला सांप उसके पेट से निकलकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। लोग पहले तो घबरा गए मगर फिर जल्दबाजी में कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया गया। रशीदा बीवी ने मेरे और मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ किया था वह किसी से छुपा नहीं था। लोग कब्रिस्तान में ही बात करने लगे कि इस औरत पर अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ है। सरफराज ने जब यह सब सुना और अपनी मां का हाल देखा तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। वह मेरे और मेरी बच्चियों के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि जो कुछ उसकी मां के साथ हुआ वह उसके साथ भी ना हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। रशीदा बीवी ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे दुनिया में भी मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने रशीदा बीवी को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना डाला। उसके बाद सरफराज ने हर महीने मुझे और मेरी बच्चियों को खर्चा भेजना शुरू कर दिया। न सिर्फ यह बल्कि उसने अपना घर भी मेरे और मेरी बच्चियों के नाम कर दिया। सरफराज की दूसरी बीवी उसे छोड़कर चली गई और वह खुद भी अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला हो गया। उसे कलकल की बीमारी हो गई थी। उसे इतनी कलकल होती थी कि वह अपने नाखूनों से अपना गोश्त तक नोच डालता था। यह बीमारी उसके लिए जानलेवा साबित हो गई थी मगर उसकी पहली बीवी की नेकदिली और दुआओं ने सरफराज की जान बचा ली। वह फिर से धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर से निकाह कर साथ रहने लगा। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे जो बिना किसी तहकीक के लोगों पर इल्जाम लगाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।